हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज अड्डा 24/7। एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है सीबीएसई की तरफ से, जो कि क्लास 10th और 12th के प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायर्ड होंगी और किस तरह की गाइडेंस सीबीएसई के द्वारा अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए दी गई है, वो सारी इंफॉर्मेशन जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आप वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने नियर तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन चलते हैं जानने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम cbse.gov.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं सीबीएसई की। जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा होगा कि गाइडलाइंस एंड एसओपी फॉर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो जैसे हमने यहां पर क्लिक किया तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या बताया गया है, गाइडलाइंस एंड एसओपी फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025, ठीक है। तो हर साल आपको ही पता है कि हर साल सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास किया गया, क्या क्या गाइडलाइंस में बताया गया है, तो वो सारी चीजें जानेंगे। सीबीएसई ने कहा है सबसे पहले कि क्लास 10th एंड 12th के लिए जो प्रैक्टिकल जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट हो रहे हैं क्लास 10th और 12th के लिए, तो इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो पहले ही सभी स्कूलों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी है कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप मार्क्स अपलोड करते हो, जब भी आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लेते हो, तो उसे प्रॉपर सारी की सारी डिटेल, सारे के सारे उसका डेटा जो है एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्कूल्स के लिए दी गई हैं। स्कूल आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी एंड कंप्लीट द असेसमेंट एज पर शेड्यूल। तो जो भी सीबीएसई के द्वारा शेड्यूल दिया गया है स्कूल्स को कि आपको इस टाइम पर ये काम करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारे काम होने चाहिए ताकि सीबीएसई भी रिजल्ट को जो है वो टाइमली बना सके, राइट। उसके बाद प्लीज ऑल्सो इंश्योर दैट द करेक्ट मार्क्स आर अपलोडेड ऑन द वेब पोर्टल, ठीक है। तो जब भी ये आपके प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड किए जाएंगे तो वो करेक्ट होने चाहिए, किसी तरह की कोई उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। करेक्ट अपलोडिंग मार्क्स ऑफ द कैन ओनली बी डन बाय द चेकिंग मैक्सिमम मार्क्स असाइन टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट एंड सब्जेक्ट एज गिवन द सर्कुलर। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सर्कुलर दिया गया था, तो ये 23 अक्टूबर को दिया गया था, तो वहां पर जाकर इसको चेक करेंगे। द प्रैक्टिकल आंसर बुक हैज बीन additional feature where the both internal and external examiner need to provide and undertaking the correct data has been uploaded the portal by them, ठीक है। तो जो भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल या फिर जो भी आपके ऑब्जर्वर होंगे वो सारी चीजों को अच्छी तरीके से कंडक्ट करेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम को, और फिर बाद में आपके स्कूल वाले आपके जो मार्क्स होंगे उनको अपलोड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गाइडलाइंस जान लेते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस सीबीएसई के द्वारा दी गई है। यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि स्कूल्स आर बीइंग देयरफॉर डायरेक्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एज गिवन बाय, नो रिक्वेस्ट will be accepted by the CBSE to change the uploading marks in any manner। अगर मान लो गलती से स्कूल से कोई गलती हो गई है कि मार्क्स को अपलोड करते टाइम किसी बच्चे के कम या ज़्यादा लग गए हैं, ठीक है, अब उसको चेंज करना है, तो सीबीएसई कहता है कि सॉरी, हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार आपने अपलोड कर दिया इसका मतलब वही माना जाएगा, उसी को सही माना जाएगा। तो एक बार कर दिया, अपलोड तो कर दिया, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल क्लियर शब्दों में लिखा गया है। अब यहाँ पर हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट shall be conducted strictly in accordance with the guidelines detail of the practical and practical syllabus of the concerned academic session given in the website of the academic branch, ठीक है। तो यहाँ पर हर स्कूल में बता दिया गया कि बच्चों को पहले अपने प्रैक्टिकल का सिलेबस बता दीजिए ताकि बच्चे उसको प्रिपेयर कर सके, कोई भी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है उसकी बना सके और सारी चीजों को वो गो थ्रू कर सके, ठीक है। तो ये बता दिया गया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, डेट फॉर द कंडक्ट की, ठीक है, कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे विंटर स्कूल बाउंड की, जो कि क्या होते हैं कि जैन और फेब के अंदर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, इसलिए उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो पहले ही करवा दिए जाते हैं क्योंकि वहां पर स्नोफॉल्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इनके जो विंटर बाउंड स्कूल है इनके 5 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे, ट्यूसडे, और 5 दिसंबर तक ये चलेंगे, ठीक है। ऑलरेडी कम्युनिकेटेड वाइड सर्कुलर, तो ये सर्कुलर जारी किया था, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्रैक्टिकल एग्जाम करवा रहे हैं। जो रेगुलर स्कूल्स हैं, ठीक है, जो रेगुलर सेशन स्कूल हैं वो 1 जनवरी से 14 फैब तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, यानी कि आपका 15 फैब से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका 1 जनवरी से लेकर के 14 फैब तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम चलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके सारे के सारे मार्क्स जो है वो अपलोड किए जाएंगे। नो एक्सटेंशन ऑफ द डेट्स शैल बी कंसिडर्ड बाय द बोर्ड, तो ये कोई भी एक्सटेंशन नहीं लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, तो ये बताया गया है। नेक्स्ट आता है कि डेट्स फॉर द अपलोडिंग मार्क्स, कि जो ये स्कूल के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, कि आपके जब भी प्रैक्टिकल हो जाते हैं, एग्जाम्स हो जाते हैं, देन उसके बाद स्कूल को वो अपलोड करने होते हैं मार्क्स, ठीक है। तो ये उनके लिए है कि द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑल
practical examination project or the internal assessment shall be uploading stimulously starting from the date। तो ये आपके जो मार्क्स अपलोड किए जाएंगे कि 1 जनवरी से लेकर के 14 फैब तक ये अपलोड किए जाएंगे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद यहां पर कुछ ensuring the error free uploading। तो ये स्कूलों को बोला गया है कि तुम्हें बिल्कुल किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करते हुए है, बिल्कुल एरर फ्री आपको क्या करना है, आपके स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो अपलोड करने हैं। ठीक है, तो एरर फ्री क्यों बोला गया है कि कोई गलती उसमें ना हो। स्कूल एंड द एग्जामिनर्स शेल while the awarding uploading marks also keep in mind maximum marks allotted for the practical project or the internal assessment as per the guidelines issued by the CBSE। ठीक है, तो जो भी क्राइटेरिया बताया गया CBSE के द्वारा उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें वो करेंगे। अब यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट की बात करते हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट का क्या होगा, वो कैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वगैरह का उनका क्या शेड्यूल होगा। द मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल, यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट के द मार्क्स ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइवेट स्टूडेंट शेल बी अवॉर्डेड एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्जामिनेशन बाय द लॉ। तो जो भी CBSE के द्वारा जो भी उनके लिए अलग से जो गाइडेंस जारी की जाती है तो उनके बिहाफ पर उनको प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इन केस द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट इज टू बी कंडक्टेड अगेन, अगर लगेगा कि उनका दोबारा करवाना चाहिए, अगर मान ली किसी की कंपार्टमेंट आई है उससे पहले जो है वो पूरा अपना प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिया हुआ है, अब उस सिचुएशन में CBSE को ये राइट है कि क्या उनका वो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो दोबारा कंडक्ट करवाएंगे या उसी में ही अपलोड वगैरह कर देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऑल द प्राइवेट कैंडिडेट इन्फॉर्म्ड अबाउट द बोर्ड पॉलिसी इन दिस रिगार्डिंग। तो बोर्ड आपको इन्फॉर्म कर देगा, जो भी प्राइवेट स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की करनी है। जो भी जैसा भी आपके सामने मैसेज आएगा बोर्ड की तरफ से या जो भी कैसे भी कन्वे किया जाएगा तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको आगे अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स को करना है। अनफेयर मींस का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल में अगर किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी पाई गई या कोई चीटिंग करता हुआ या कोई XYZ कुछ भी अंडर द टेबल कुछ भी करता है तो उस सिचुएशन में यहां पर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। राइट, उसके बाद बोर्ड राइट टू कैंसिल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो बोर्ड के पास ये राइट है कि वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को कैंसिल भी कर सकता है। अगर उनको लगा कि यहां पर कुछ अनफेयर हो रहा है तो CBSE को ये राइट है कि वो प्रैक्टिकल को क्या करा सकते हैं, रिकंडक्ट भी करवा सकती है। तो ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड राइट टू कैंसिल द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, या तो उसको कैंसिल करा सकती है या उसको रीशेड्यूल करा सकती है या वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहां पर कि पेमेंट की बात करते हैं विंटर बाउंड स्कूल में। ठीक है, तो द विंटर बाउंड स्कूल शेल ऑल्सो कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट इन अकॉर्डिंग टू विद दीज गाइडलाइंस। ठीक है, तो उनको भी यही गाइडलाइंस दी गई हैं। पेमेंट कैसे करना है, तो ये करना है आपको इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, ये आपको नहीं, ये स्कूल का काम है, वो अपने आप कर देंगे। यहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द मार्क, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आपके इंटरनल जो आपके एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होंगे है ना, और जो ऑब्जर्वर होंगे, तो उनकी देख रेख में ये सारा का सारा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे है ना। उसके बाद जो भी वो मार्क्स दिए जाएंगे आपको, तो वो मार्क्स जो है वो बिल्कुल सीक्रेट रखे जाएंगे, किसी को नहीं बताने हैं, ऐसा कहना है CBSE का। तो जैसे आपके थ्योरी एग्जाम हो गए, उनके साथ जो आपकी मार्कशीट जो फाइनल बनती है उनके साथ में उनको ऐड करके और आपको पूरा आउट ऑफ 100 दे दिया जाएगा। तो द मार्क्स अवॉर्डेड द स्टूडेंट इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट हैव बीन सेम सेंसिटी एज द मार्क्स स्कोर्ड इन द बोर्ड annual theory examination and therefore shall not be disclosed to the student or any other person under any circumstances। तो किसी को नहीं बतानी, ये बहुत ही सीक्रेट रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्लास 10th का है। अब हम यहाँ पर क्लास 12th की बात करते हैं कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या है। स्कूल अथॉरिटी आर नॉट ऑथराइज टू मेक द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर कंडक्ट द। अब स्कूल को यहाँ पर सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कोई लेने आएगा उसका पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसमें सब कुछ ये बताया गया कि प्रॉपर तरीके से लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो लैब के अंदर जो भी लेबोरेटरी से रिलेटेड जो भी सामान होता है तो उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखना है ना। और साथ में जैसे आपके म्यूजिक, डांस और ये आपके जो कंप्यूटर रूम्स होते हैं, तो ये बिल्कुल इनके अंदर प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए कि कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहा है और उसको मान लो कि आपका प्रैक्टिकल लेना है, वाइवा लेना है या कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाना है, तो सारी चीज़ें पहले से ही वहाँ पर अरेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर बाय द बोर्ड, तो बोर्ड जो है वो ऑब्जर्वर यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। तो ऑब्जर्वर क्या होता है कि जिसकी देख रेख में ये सारा का सारा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है,
ये ऑब्जर्वर होता है और ये ऑब्जर्वर जो है वो बोर्ड की तरफ से क्या किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, राइट। इंश्योर द प्रेजेंस अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इंश्योर करना है स्कूल को कि उनका जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर हैं, तो वो आ गए हैं, तो प्रॉपर एक डिटेल उनकी बनानी है। तो स्कूल शेल बी इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड ऑब्जर्वर ऑल द डेज ऑफ द कंडक्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो स्कूल को ये रिकॉर्ड रखना है, कब आया, कब गया, कौन आया, कौन गया, है ना। इसी तरीके से सारा का सारा ऑब्जर्वर और एक्सटर्नल एग्जामिनर का पूरा डाटा रखना है। अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल एग्जामिनर, इंटरनल एग्जामिनर भी होगा, जो भी जैसे मान लीजिए किसी का फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, या किसी का ज्योग्राफी का है, या किसी का केमिस्ट्री का है, या किसी का हिस्ट्री का है, पॉलिटिकल साइंस का है, वगैरह वगैरह, कोई भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल, तो उसमें एक इंटरनल, एक आपका एक्सटर्नल होगा, और तीसरा कौन होगा, ऑब्जर्वर होगा। तो इन सभी की देखरेख में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कि कहने का मतलब सीबीएसई ने पूरी तरीके से यहाँ पर कमर कस ली है कि अब किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं होने देनी। और आपको पता है कि चारों तरफ कैमरे लगे होंगे, है ना, तो ये सब कुछ जो है वो सीबीएसई भी चेक करता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर आपके बैच एंड ग्रुप का साइज दिया हुआ है कि एक बैच के अंदर कम से कम 30 स्टूडेंट होने चाहिए, और जैसे ही 30 स्टूडेंट का प्रैक्टिकल ले लिया जाएगा उसकी ग्रुप फोटो होगी, ठीक है, और हर एक बच्चे की फोटोग्राफ्स ली जाएगी, एक ग्रुप फोटोग्राफ्स ली जाएगी, जिससे कि पता चले कि इन बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया है और इन बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम दे दिया है। इन केस अगर कहते हैं कि अगर कोई बच्चा अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में मान लो एब्सेंट होता है, ठीक है, अगर वो प्रैक्टिकल एग्जाम किसी वजह से नहीं दे पाए, बीमार है या कहीं चला गया है, कोई बहुत जरूरी काम आ गया है, तो इन सिचुएशन में क्या करेंगे कि बोर्ड को ये इन्फॉर्म करेंगे स्कूल वाले, फिर बोर्ड क्या करेंगे, उनको यहाँ पर डेट देंगे और फिर उससे उसका प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि द स्कूल, यहाँ पर देखिए, बैचेस शैल बी created after the receipt of the detail of the external examiner from the CBSE, that too after the confirming from the external examination and observer if appointed by the board। अगर बोर्ड ने इसको अपॉइंट किया है तो किसको, ऑब्जर्वर को, about his availability or for the conduct the practical project assessment। तो इनकी ही देख रेख में सारा का सारा ये काम किया जाएगा। तो एक बैच के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, 30 स्टूडेंट होंगे, राइट। चलिए, उसके बाद उनके सभी के सभी सेम डे में, देखो यहाँ पर बताया गया है कि जब 30 स्टूडेंट का यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाएगा, वाइवा वगैरह हो जाएगा, वाइवा वर्षा जो भी है, ठीक है, सेम डे जैसे ही दोपहर तक उनका 2-3 बजे तक उनका प्रैक्टिकल एग्जाम पूरी तरीके से ओवर हो गया, देन सेम डे स्कूल को ये सारे के सारे मार्क्स अपलोड करने हैं, ताकि टाइम से सीबीएसई के पास ये सारी की सारी लिस्ट चली जाए, डाटा चला जाए, और उसी डाटा के बेस पर वो अपने आगे की कार्रवाई कर सके, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंडक्ट द एग्जामिनेशन इन conduct the examination assessment, ठीक है, in session। तो ensure that the fair proper assessment, practical examination and assessment should the invariably be conducted 2 or the 3 सेशंस इन अ डे। तो वो 2 और 3 सेशंस ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आ गए, ठीक है, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर आफ्टरनून में कर दिया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद कर लिया। तो 2 और 3 सेशंस के अंदर इस पूरे के पूरे ग्रुप को वो क्या कर सकते हैं, ओवर कर सकते हैं, मतलब उन सभी का एग्जाम ले सकते हैं, ठीक है। या तो 2 टाइम में, 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में ले सकते हैं, राइट। उसके बाद अपलोडिंग द फोटोग्राफ्स थ्रू द ऐप लिंक। तो ये स्कूल का काम है कि आपके मार्क्स को अपलोड करना है, आपकी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, तो ये पूरा का पूरा स्कूल का है। अटेंडेंस शीट, ठीक है, अटेंडेंस शीट भी प्रॉपर बच्चे की, हर एक बच्चे की अटेंडेंस शीट वहाँ पर बनाई जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग कौन बच्चा आया है, जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट गई है बोर्ड में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारे बच्चे प्रेजेंट हैं या नहीं है। कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसके आगे एब्सेंट नहीं लिखना, उसको जो है वो रीडेट दे देनी है, कि रीशेड्यूल की डेट दे देनी है, मतलब कि आपका एग्जाम जो है वो इस डेट को होने वाला है। लेकिन मार्क्स अपलोड करते टाइम जो भी बच्चा एब्सेंट होगा तो उसके आगे एब्सेंट ना लिख करके उससे प्रैक्टिकल एग्जाम लेकर के तब उसके मार्क्स को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, और केयरफुली जो है वो क्या करना है, मार्क्स को अपलोड करना है। ऑल द स्टूडेंट रीशेड्यूलिंग फॉर द प्रैक्टिकल ऑफ द एब्सेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू। तो पहले आपको ये करना है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब दिमाग में उठा लिया कि आपका प्रैक्टिकल मिस ही ना हो, ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि मिस ही ना हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर बहुत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, उस सिचुएशन में कोई बच्चा एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर बताया गया है कि ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट ड्यूरिंग द गिवन शेड्यूल ओनली, ठीक है। तो आपको जो शेड्यूल दिया गया उसी में आपको वहाँ पर अवेलेबल रहना है, प्रेजेंट रहना है। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट हु मे एब्सेंट और ऑन
द डे एग्जामिनेशन ड्यू टू द रीजन शैल बी रीशेड्यूल ड्यूरिंग द नोटिफिकेशन डेट। तो उनको नोटिफिकेशन दे दी जाएगी कि आपका एग्जाम जो है इस दिन को होने वाला है, तो प्लीज अब मत एब्सेंट होइएगा, ठीक है। तो फिर उसके मार्क्स को अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। ये कुछ अदर मटीरियल है। मैनुअल अवार्ड लिस्ट, यूज एनी लेफ्ट आउट द एग्जाम सब्जेक्ट एग्जाम सैंपल द एनवलप फॉर सेंडिंग द अवार्ड लिस्ट बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर। जो भी आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे तो वो बच्चों की लिस्ट बनाएंगे, उनके मार्क्स वगैरह लिखेंगे वगैरह वगैरह। तो ये जो है एक उसमें एनवलप में करके और फिर उसके रीजनल ऑफिस में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। रिलीविंग टीचर्स की ड्यूटी है, यहाँ पर किसकी ड्यूटी कब होने वाली है वो सारी की सारी है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सब्जेक्ट ड्यूटीज जो हैं, ठीक है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी और होम साइंस, इसके लिए एक असिस्टेंट सुप्रीडेंट होंगे, लेबोरेटरी असिस्टेंट होंगे और लेबोरेटरी बेयर होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये हेल्पर्स होंगे जो उनकी हेल्प करेंगे। जो भी एग्जामिनर्स आएंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए। मान लीजिए कोई लेबोरेटरी है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्रॉपर वहां पर अरेंजमेंट होने से सब कुछ रिक्वायर्ड होना चाहिए वहां पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ द एडमिशन, ये उनके रेट हैं, पर डे उनको कितना पैसा मिलना है वगैरह वगैरह। ये फाइन आर्ट है, तो रेट ऑफ द चार्जेस द पेबल ऑफ द स्कूल एंड द सेंटर, तो ये आपके काम का नहीं है, ठीक है, ये स्कूल का ही है, तो आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट सिस्टम और प्रोसीजर फॉर कंडक्टेंट। तो किस तरह के क्या क्या सिस्टम बताए गए हैं, सारा वही बताया गया है कि जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। एवरी एफर्ट, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया। फर्स्ट से हम देख लेते हैं कि द सिलेक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम एक्सपेरिमेंट from the list of the practical experiments supplied by the board should be done through the consensus of both the examiner external and internal, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द मोर जनरल नेचर शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कुछ पर्सनली पूछ लेते हैं हंसी मजाक में, तो उस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, टू द पॉइंट पूछे जाएंगे। जो भी बच्चे को मतलब लगता है कि इस बच्चे ने इस पर ये प्रोजेक्ट फाइल बनाई है या इस बच्चे से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, तो क्या करेंगे, उसी तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। तो बस ये कुछ ऐसी रूल्स इसमें बताए गए, कुछ ऐसे गाइडेंस वगैरह दी गई है। तो ये आप एक बार इसको सभी बच्चे अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से इसको चेक करके और एक अच्छी सी जो है डाउट फ्री होकर के अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के को करना है आपको, ठीक है। बिफोर सीलिंग द अवार्डेड, तो ये स्कूल का काम है कि जैसे अवार्ड लिस्ट आपकी बन जाएगी तो फिर उसको सील किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से, देन उसको फिर उसके रीजनल ऑफिस में, सीबीएसई के रीजनल ऑफिस में इसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई ये मार्क्स अपलोड करने का स्कूल को बताया गया है कि ऐसे ऐसे आपको अपलोड करने हैं, फिर भी अगर कोई आपका कोई भी डाउट होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होंगे वैसे आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, किसी तरह की डिस्ट्रक्शंस हो गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन चल रही थी वो रुक गई है, या फिर आपको लगता है कि मैंने तो अभी कुछ भी याद नहीं किया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप अड्डा 24/7 के क्लास 12th के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्लास 12th का बैच, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर बोर्ड एग्जाम पर क्लिक करेंगे। अब नीचे साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सभी के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से बैच बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका लाइव का, ठीक है। ये संभव बैच जो है ये हो गया आपका लाइव का। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ पर बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि लाइव में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बेंस होती है, या फिर हम जो मैम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अड्डा 24/7 के पास एक उपाय है आप लोगों के लिए, अप्लाई कर देना है और ये संभव बैच में आप एनरोल कर जाओगे। जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या साइंस के कोई स्टूडेंट है या कॉमर्स के हैं, तो सभी के लिए ये संभव बैच बने हुए हैं, इनको ज्वाइन करने का और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कीजिएगा Y489, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी बच्चे यहाँ पर प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स के बाद फिर जो है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम और फिर आपके बोर्ड एग्जाम, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी उन बच्चों को जिनको अभी लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जो कुछ पढ़ा है वो सब का सब भूल गए हैं, ठीक है। और एक अच्छी से अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऑल एग्जाम पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करेंगे, देन यूजी पे क्लिक करेंगे, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, ठीक है। अभी अगर आप क्लास 12th को फोकस कर रहे हो या फिर सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूंगी वीडियो वाले सेक्शन पर जाना है और ये मंजिल प्रो आपको
पाना है, ठीक है। इस मंजिल प्रो के अंदर सभी सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं, सारे के सारे आपके जो भी चैप्टर्स हैं, तो इसमें सभी का एक वन शॉट रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, पूरी डिटेल के साथ में आपको समझाया गया है। तो थोड़े टाइम में अगर ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अगर पाना है तो Y489 कूपन कोड यूज़ करेंगे और इसी से ही आप क्या कर जाओगे, इसमें एनरोल भी कर जाओगे, साथ साथ में इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज के लिए मंजिल प्रो में जो है वो आपको बोलूँगी कि आप मंजिल प्रो में एनरोल कर लीजिए। वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा ये आप लोगों को हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम प्लस CUET के अंदर, ठीक है। जाइए एनरोल कीजिए, इसको परचेज कीजिए, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।